हो गया। हम लोग आज नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 5.7 मैथ का, जिसे अवकलन कर रहे थे। तो अभी तक हम लोग अवकलन जो था एक ही बार कर रहे थे, ठीक है। क्या कर रहे थे? एक ही बार अवकलन कर रहे थे। उसके बाद हम लोग इसमें जो है एक्सरसाइज 5.7 में क्लास 12 का प्रश्न 1 से 10 तक, प्रश्न में 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलन ज्ञात करना है। द्वितीय कोटि का मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि दोबारा अवकलन। जिसे एक बार हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लिए, ठीक है, तो फिर हम लोग का क्या होता है, dy/dx होता है, ठीक है। ये हम लोग का प्रथम हो जाएगा एक बार। फिर जब इसी का पुनः अवकलन किया जाएगा द्वितीय कोटि का, ठीक है, द्वितीय कोटि का जब अवकलन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, d² हो जाएगा। d² बटा में क्या हो जाएगा, dx² हो जाएगा। ये हम लोग का द्वितीय कोटि का अवकलन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, पुनः अवकलन करने पर, पुनः मतलब कि दोबारा, फिर से अवकलन हम लोग किया जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन जो है हम लोग का, इस क्वेश्चन को अवकलन किया जाए। देखो क्या है, x² प्लस का 3x प्लस का 2 है। अगर जो हम लोग का खाली अवकलन ज्ञात करना रहता तो एक बार अवकलन कर देते, आंसर आ जाता। यहाँ पर द्वितीय कोटि का अवकलन करना है, तो द्वितीय कोटि के अवकलन में दोबारा हम लोग कर लिया जाएगा। पहले एक बार कर लो, हल में क्या किया जाएगा, माना कि y बराबर क्या हो जाएगा, x² प्लस का 3x प्लस का 2 हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब अवकलन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। y का भी डिफरेंशिएशन अवकलन, यहाँ dx² प्लस 3x प्लस का 2 बटा में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। एक के आली में सबको डिफरेंशिएशन खत्म, यानी कि dy/dx हो जाएगा। यहाँ x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, प्लस 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 × 1 क्या आ जाएगा, 3 × 1। अब प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0, कितना आ गया, dy/dx बराबर 2x प्लस 3 आ गया। प्लस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर जो हम लोग का केवल अवकलन निकलना रहता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन बोल रहा है कि द्वितीय कोटि के अवकलन ज्ञात करे, तो हम लोग का क्या करना पड़ेगा पुनः अवकलन करने पर। लिखो पुनः, तो यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं पुनः, या लिख सकते हैं दोबारा अवकलन करने पर, दोबारा अवकलन करने पर, ठीक है। क्या किया जाएगा, दोबारा अवकलन। तो यहाँ देखो दोबारा अवकलन में क्या हो जाएगा, d² बटा में क्या हो जाएगा, dx²। इधर क्या हो जाएगा, d2x प्लस का 3 बटा में क्या हो जाएगा, dx। दिखाई दे रहा ना यहाँ तक। अब आ जाओ इधर, यहाँ क्या आ गया हम लोग का, d² बटा में dx²। इधर क्या आ जाएगा हम लोग का, 2 × 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 2 गुना 1 प्लस 3 0 हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, अंक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग का d² बटा में dx² बराबर का कितना आ गया, 2। यही तो निकलना था डबल कोटि का क्या, द्वितीय कोटि का अवकलन। तो ये हम लोग का द्वितीय कोटि का अवकलन हो गया, इसी को आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, डबल डिफरेंशिएशन कर दिया हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, x के पावर 20 है, यानी x के पावर 20 को क्या करना है, डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। हल लिखो, क्या, माना कि y बराबर x के पावर 20, x के पावर 20 क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष
सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन किया जाएगा तो dy बट्टा में क्या हो जाएगा dx। इधर अवकलन जो होता है हम लोग का दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ dy बट्टा में dx बराबर में d क्या हो जाएगा x के पावर 20 बट्टा में dx, क्या हो जाएगा dy बट्टा dx। फॉर्मूला पता है ना, n के पावर क्या, n आगे आ जाएगा, n में से 1 घट जाएगा तो यहाँ 20x, यहाँ 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20x 19। एक बेरा अवकलन कर दिया गया, फिर क्या किया जाएगा, पुनः अवकलन करने पर या दोबारा अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर या दोबारा अवकलन करने पर, एक भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ dy बाई डी एक्स का दोबारा किया जाएगा तो डी स्क्वायर वाई हो जाएगा बट्टा में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 20 को बाहर निकाल दो, यहाँ पर डी एक्स के पावर 19 बट्टा में क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर 20 गुना पावर आगे आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आगे आ गया 19, एक्स में से एक घट जाएगा तो 19 में से एक घटेगा 18 हो जाएगा, है ना। डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 19 दूनी कितना होता है 38, 380 एक्स के पावर 18। यही तो आंसर आएगा हम लोग का डबल डिफरेंशिएशन का, है ना। पावर में से दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिए पुनः अवकलन करने पर, तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर 20 को आगे निकाल लो, उसके बाद में एक्स के पावर 19, फिर पावर आगे आएगा, पावर में से एक घटेगा तो ये कितना आ जाएगा देखो तो। अब ये दोनों को गुना कर देंगे तो 300 कितना हो जाएगा 19 दुनिया 38, 380 के पावर 380 एक्स के पावर 18 आ जाएगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है, x इंटू कॉस एक्स दे रखा है। कितना बड़ी क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन किया गया है, u इंटू भी पे हल लिखेंगे और मान लेंगे, माना कि y बराबर x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। तो यहाँ देखो dy बटे dx हो जाएगा, यहाँ देखो u इंटू भी के फॉर्मूला पर डिफरेंशिएशन, इसको अंदर एक खाली लिख लो, x इंटू कॉस एक्स बट्टा में dx हो जाएगा, ठीक है। तो u इंटू भी के फॉर्मूला पर तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसका मान u हो जाएगा, इसका मान v हो जाएगा। तो x को अस्थिर छोड़ दो और डिफरेंशिएशन किसका किया जाएगा, cos x का बटा में dx हो जाएगा। देखो u इंटू v के फॉर्मूला क्या होता है, बीच में प्लस का चिन्ह हो जाएगा। आपकी बार cos x को अस्थिर छोड़ा जाएगा, डिफरेंशिएशन x को कर दिया जाएगा, हो गया खत्म। dy बटा dx, यहाँ x cos का क्या होता है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन x हो गया प्लस cos x का cos x x का 1, x का क्या होता है 1, dy बट्टा में dx, माइनस को आगे लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन x साइन x ना, यहाँ देखो क्या है x इंटू साइन x प्लस का cos x हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, है ना। इसको हटा देते हैं क्योंकि यही हम लोग का माइनस में है, वही माइनस में नहीं है। तो अगर जब पूरा का कोष्ट किया जाएगा तो दोनों माइनस से गुना करके ये माइनस बन जाएगा। ये हम लोग का एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। क्या हो गया एक बार डिफरेंशिएशन। अब क्या लिखा जाएगा, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। दोबारा अवकलन किया जाएगा ना, तो दोबारा अवकलन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो तुम्हारा डी स्क्वायर वाई हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
इधर देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस है, यानी कि माइनस को पहले लिख देते हैं डी एक्स इंटू क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स है, बटा में डी एक्स हो जाएगा, अब प्लस डी कॉस एक्स बटा में डी एक्स हो जाएगा। बढ़िया से लिख देना, कोष्ट छोड़ दो, यहाँ कॉस एक्स बटा में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब देखो इसको u इंटू भी के फॉर्मूला पर फिर तोड़ना पड़ेगा, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, इधर माइनस है डी, क्या किया जाएगा, x के मान को स्थिर रख लो, डिफ्रेंसिएशन कर लो साइन x का, बटा में dx हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, साइन x को स्थिर रख लो और डिफ्रेंसिएशन कर लो x का, बटा में dx हो जाएगा, अब प्लस का यहाँ प्लस का, अच्छा ये प्लस का, ठीक। उसके बाद डी कॉस है ना, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस का एक्स, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, प्लस का यहाँ साइन का साइन हो जाएगा, साइन एक्स इंटू में 1 हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, प्लस माइनस माइनस, साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ तो x इंटू कॉस एक्स किसका मान है, y का ना, x इंटू कॉस एक्स बराबर क्या मान है, y, तो यहाँ पर हम लोग माइनस का क्या लिख सकते हैं, माइनस का y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये देखो गुना जब किया जाएगा ना तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या लिख देते हैं, माइनस, डायरेक्ट बन जाएगा ये माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, अब माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 में गुना करेंगे तो साइन एक्स, ये माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ देखो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का वाई, ये माइनस माइनस प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत ना है समझने में, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग का ये फॉर्मूला चलेगा ना, तो ये माइनस जो होता है, ये माइनस हम लोग का बाहर निकाले हैं तो माइनस हो गया, एक्स यू का मान हो गया, यहाँ भी का साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन किए हैं, फिर बीच में प्लस का चिन्ह होता है, तो एक्स का अब की साइन एक्स का मान अस्थिर छोड़ दिए, एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर दिए, तो यहाँ से ये सब ए गो में है, क्या में है, ए गो में है, इतना जो है हम लोग का क्या में है, ए गो में है। तो अब माइनस एक्स में गुना करेंगे तो माइनस एक्स, ये माइनस प्लस मिल करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसलिए इसको कोष्ट में लिख लो, ये प्लस कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस साइन एक्स हो गया, देखो ये माइनस एक्स, इसका साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस हो गया, माइनस प्लस मिल करके माइनस साइन एक्स का साइन एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, यहाँ प्लस माइनस मिल करके माइनस साइन एक्स का साइन एक्स। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका वैल्यू देखो और इसका वैल्यू देखो, y बराबर एक्स इंटू कॉस एक्स माने हम लोग, तो एक्स इंटू कॉस एक्स से यहाँ y लिख देंगे, ये माइनस का चिन्ह है, साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ फिर माइनस का चिन्ह है, साइन एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 साइन एक्स, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, केवल log x, यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, केवल log x दे रखा है, कितना बार डिफरेंशिएशन किया, log x का 1/x होता है, क्या यहाँ मान लो, माना कि y बराबर log x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर लो अवकलन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, dx बटा में dy बटा dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा, d log x बटा में dx क्या होता है, dy बटा dx, log x का 1/x हो जाएगा, ठीक है।
log x का 1/x। अब क्या किया जाएगा, पुनः अवकलन करने पर, पुनः यानी कि दोबारा अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, d² y बटा में dx²। अब देखो d, इसको या तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं x इनवर्स, x के पावर ऊपर चढ़ेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन कर लो x इनवर्स का बटा में dx। तो क्या हो जाएगा, एक बार और नीचे लिखा जाएगा ना, यहाँ पर d² y बटा में dx² दिखाई दे रहा है ना ये। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो पावर आगे आता है, अब पावर में से एक घटेगा तो माइनस का एक आगे आएगा, तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक से हो जाएगा, तो माइनस का, देखो माइनस का एक ही ऑलरेडी है, माइनस का एक घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, तो डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस का 2। ये हो गया हम लोग का। या तो इसको ऐसे भी लिख लो तुम लोग, d² y बटा में dx², क्या हो जाएगा, 1 बटा में x² हो जाएगा, 1 बटा में क्या हो जाएगा x², ये माइनस आगे है, माइनस आगे लगा लेंगे, हो गया। यही तो निकलना था हम लोग का, यही तो क्या करना था, निकालना था, ठीक है। हो गया। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, x के पावर q log x है। अभी हम लोग log x को किए हैं, तो क्या करना है, u इंटू v पकड़ देना है, खत्म हो जाएगा कहानी। हल, हम लोग का डिफरेंशिएशन करना आ गया, तो दोबारा उसको डिफरेंशिएशन करने में क्या दिक्कत होगा, एक ही चीज हवा के दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, बस यही तो है, अभी कुछ नहीं करना है। हल में क्या लिखा जाएगा, माना कि y बराबर x³ log x है, x³ log x है। क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अवकलन कर दो, क्या आ जाएगा, अवकलन किया जाएगा तो dy बट्टा dx होगा, इधर क्या हो जाएगा dx³ इंटू log x, यही है बट्टा में dx है। चलो इसको u मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। जब डिफरेंशिएशन करेंगे dy बट्टा dx, यहाँ देखो u के मान को अस्थिर यानी x³ को अस्थिर छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएशन हो जाएगा log x का बटा में dx, प्लस का चिन्ह होता है। अब की बार log x को अस्थिर छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं x³ का बटा में dx, हो गया कहानी खत्म। dy बटा dx, यहाँ पे x³ हो जाएगा log x का 1/x, log x का 1/x, प्लस का चिन्ह log x का log x यहाँ पे, इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इंटू आगे आ जाएगा 3 ना, आगे आ जाएगा 3, यहाँ x², 3x² हो जाएगा, x³ का पावर आगे आता है, पावर में से घटता है। देखो तो ये x से q कटेगा, यहाँ स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ dy बट्टा dx है, यहाँ पर क्या बच गया x² केवल, प्लस का चिन्ह, 3 को आगे कर देते हैं, 3 को आगे कर देते हैं, यहाँ पर log x प्लस का x² हो जाएगा, x² हो जाएगा, चाहे 3x² वहां रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब डिफरेंशिएशन करेंगे, अच्छा ये प्लस कहाँ है, प्लस नहीं है तो गुन्ना है, यहाँ पर क्या है गुन्ना है, तो 3 को आगे हम लोग कर सकते हैं, 3 को आगे कर छोड़ दो, वहां पर क्या हो जाएगा log x इंटू 3x², 3x²। अब क्या किया जाएगा, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन दिखाई देगा ना, अवकलन करने पर, पुनः अवकलन कर लिया जाए, पुनः अवकलन, तो दोबारा जब अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो d² बटा में dx² हो जाएगा। डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो d² बटा में dx²। अब यहाँ देखो x² का डिफरेंशिएशन करना है,
यहाँ डी एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा, ये फिर u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। तो u इंटू v पे u का मान अस्थिर छोड़ दो, log x है ना, यहाँ log x छोड़ दो और डिफ्रेंसिएशन कर लो x क्यू का, 3x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 को आगे कर लेते हैं, इंटू 3 को आगे कर लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर बटा में dx बटा में dx। अब प्लस का चिन्ह हो जाएगा, आपकी में 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर अस्थिर रहेगा, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा log x बटा में dx। हो गया खत्म कहानी। डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर चलेगा। यहाँ देखो पावर आगे आ जाएगा तो यहाँ 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2x, पावर आगे आएगा, अब पावर में से घट जाएगा। ये देखो प्लस का चिन्ह, यहाँ देखो ये log x, ये पावर आगे आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी का कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ये चलो इसको वही एक बार इसी तरह से लिख लो, 3 का 3 लिख लो, इंटू 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, प्लस का चिन्ह 3x स्क्वायर इंटू log x के 1/x, तो x से स्क्वायर हो जाएगा खत्म, x से स्क्वायर खत्म, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। यहाँ 2x प्लस का चिन्ह देखो तो यहाँ पे log x है, 3 दूनी का 6x हो जाएगा, यहाँ log x इंटू 6x, प्लस का चिन्ह, यहाँ पर x से x कट गया, 3x बच गया, कितना बच गया, 3x। कॉमन कुछ कर लिया जाए, कॉमन कर लो यहाँ से x, यहाँ डी एस स्क्वायर बटा में डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर 2x प्लस का चिन्ह है, यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा हम लोग का, छोड़ो ना कॉमन का करना है, डायरेक्ट यहाँ पर ये गुना में लेकिन निकल जाएगा कॉमन, 3x कॉमन कर लो, क्या कर लेंगे 3x, तो 3x निकलेगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, 2 log x, क्योंकि 3x निकल जाएगा, 3 दूनी का 6 होता है ना, तो फिर यहाँ से 2 बच जाएगा, तो 2 को आगे लिख दिए, अब प्लस यहाँ 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 1, तो यहाँ से क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 और 2 5 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x, प्लस है ना, गुना थोड़े करेगा, 3 2 5x हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर कैसे गुना में ना स्क्वायर होता है, तो ये 3 में 2 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, छोड़ दो गुना, यदि मत करो, जोड़ो मत, क्योंकि है इतना सब गुना में है, तो ये 2x प्लस कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस का 3x, इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये गुना में है, इस सबको क्या है गुना में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू log x प्लस का 1, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ है, जो छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन पे जो सॉल्व किया जाएगा, e के पावर x और क्या है sin 5x है, इसको माना जाएगा, माना कि y बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर x और sin 5x, y बराबर, अब क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया जाएगा, ठीक है, क्या किया जाएगा अवकलन, यहाँ क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर में, इसको u इसको v, u का डिफरेंशिएशन v का मान अस्थिर होता है ना, चलो ये क्या हो जाएगा u इंटू v, e के पावर x को क्या करते हैं अस्थिर छोड़ देते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या हो जाएगा sin 5x हो जाएगा, बटा में यहाँ 5x होगा, इंटू डी 5x बटा में dx हो जाएगा,
फिर प्लस का चिन्ह, साइन 5x को अस्थिर छोड़ दिया जाएगा और डिफ्रेंसिएशन e के पावर x बटा में dx हो जाएगा, है ना। अब देखो dy बटा dx हो जाएगा। इधर देखो एक्सपोनेंशियल जस का तस है, e के पावर x। साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos x, तो cos 5x हो जाएगा इंटू 5x का 5 का तो 5 होगा, x का 1 होता है, 5 गुना 1 यानी कि चलो 5 गुना 1 कर देते हैं। प्लस यहाँ पर देखो साइन 5x है, साइन 5x हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, e के पावर x से हो जाएगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है हम लोग का। dy बट्टा dx, e के देखो यहाँ पर 5 है, 5 को आगे कर लेते हैं, है ना, 5 में 1 से गुना करेंगे, 5 e के पावर x हो जाएगा इंटू कॉस 5x हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, एक्सपोनेंशियल को आगे कर लो, e के पावर x इंटू क्या हो जाएगा, साइन 5x हो जाएगा। एक डिफरेंशिएशन हम लोग कर लिए, कह कर रहा है हम लोग से द्वितीय डिफरेंशिएशन करने के, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर क्या किया जाएगा, दोबारा अवकलन किया जाएगा। तो दोबारा अवकलन में क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में, यहाँ पर डी लगा दो, ये टोटल को क्या हो जाएगा 5 e के पावर x इंटू कॉस 5x, कॉस कितना है हम लोग का, कॉस 5x है, प्लस e के पावर x इंटू साइन 5x है बटा में dx। इसको सबको अब अलग अलग डिफरेंशिएशन किया जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ से क्या होने वाला है हम लोग का, यहाँ जो होने वाला है डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो डी 5 को आगे कर दो, 5 कांस्टेंट है, इसको आगे कर देते हैं, है ना। डिफरेंशिएशन किया जाएगा किसका, एक्सपोनेंशियल का, इसका मान u, इसका मान v, तो u का मान को अस्थिर छोड़ दो, u का मान को अस्थिर छोड़ दो, e के पावर x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका किया जाएगा, cos 5x का, cos 5x बटा में डी 5x हो जाएगा इंटू डी 5x बटा में dx हो जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह होता है, आपकी बार cos 5x जस्ट का तस लिखा जाएगा, cos 5x इंटू डिफ्रेंशिएशन किसका चलेगा, e के पावर x का, e के पावर x बटा में dx, ये हो गया। अब देखो यहाँ प्लस का चिन्ह, या प्लस है बीच में दिख रहा है, ये प्लस के पहले वाला u इंटू भी पर तोड़ा गया है, यहाँ भी देखो u इंटू भी पर चलेगा, है ना। यहाँ भी वही काम, देखो प्लस यहाँ लिखे हैं, यहाँ डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यहाँ पर प्लस है डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एक्सपोनेंशियल है, इसको जस्ट का तस छोड़ दो। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगेगा किसके साथ, साइन 5x के साथ, यहाँ साइन 5x हो जाएगा बटा में क्या हो जाएगा, डी 5x इंटू डी 5x बटा में dx हो जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह होता है, साइन 5x जस्ट का तस लिखा जाएगा, साइन 5x और डिफरेंशिएशन e के पावर x बटा में dx। तो दिक्कत है नहीं ना। अब देखो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन, ये पहले 5 इंटू है 5, एक्सपोनेंशियल है, e के पावर x से रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस का, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है, तो इंटू माइनस का साइन 5x हो जाएगा इंटू 5x का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा, 5 गुना 1 होता है x का डिफरेंशिएशन। अब देखो प्लस का चिन्ह, कॉस 5x है रहेगा इंटू एक्सपोनेंशियल का e के पावर x से रहेगा, है ना, e के पावर क्या रहेगा, x से, ये प्लस है, प्लस हो गया। यहाँ देखो e के पावर क्या है, e के पावर x, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, यहाँ cos 5x हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, यहाँ डिफरेंशिएशन 5x का होगा, तो
प्लस का चिन्ह, ये देखो साइन 5x है, साइन 5x हो गया, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन e के पावर x से हो जाएगा, है ना। यहाँ डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। अब देखो तो ये 5 के साथ ये 5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 होगा। ई के पावर x माइनस को आगे लगा देते हैं, माइनस को क्या किया, देखो ये माइनस है, माइनस को आगे लगा दिए तो माइनस 5 में 5 से गुना कर दिए 25 हो गया। ई क्या है, ई के पावर x है और साइन 5x है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये तो प्लस का चिन्ह हम लोग का रहेगा। कॉस क्या है, कॉस 5x इंटू ई के पावर x है, इंटू में ई के पावर x रख लो, कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे ये 5 है, ये तो हो गया, इसके साथ ये तो 5 है, 5 को आगे हम लोग ला देंगे, क्या करेंगे, 5 को आगे ला देंगे। ये माइनस में है, इनको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, यहाँ बराबर का चिन्ह दे देते हैं पोस्ट में, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का चिन्ह दिएगा। अब देखो 5 आगे आ जाएगा, 5 ई के पावर x, 5 ई के पावर x इंटू क्या है, cos 5x इंटू cos 5x हो जाएगा, नीचे ना cos 5x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है यहाँ पर ई के पावर x साइन 5x हो जाएगा, साइन 5x हो जाएगा, कोई दिक्कत है। इसको मन करे तो हटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि बीच में हम लोग का प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है ये वाला, और ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ तक दिखाई देगा ना। देखो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस 25 ई के पावर x साइन 5x, देखो तो है, देखो तो ये प्लस में है, ई के पावर x साइन 5x है, तो ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 25 में से 1 जाएगा, माइनस का 24 बच जाएगा, 24 ई के पावर x बचेगा, और क्या बचेगा, साइन 5x बचेगा, कोई दिक्कत है। दूसरा पेन से देखो, ये देखो ये दोनों माइनस में है और ये देखो प्लस में है, तो माइनस में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 24, ई के पावर x है, ई के पावर x है, और साइन 5x है, साइन 5x से भी है, हो गया। अब देखो चिन्ह प्लस का रहता है, प्लस का आगे, इसको से नहीं, इसी से ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखो इसमें cos 5x ई के पावर x है, यहाँ देखो cos 5x ई के पावर x है, तो ये 5 है, ये क्या है हम लोग का 5, और ये क्या है 1, दोनों प्लस में, तो 5 1 जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये 5 1 6 हो गया, ई के पावर x हो गया, इंटू cos 5x हो गया, क्योंकि ये भी है हम लोग का cos 5x, ये हुआ है cos 5x, ई के पावर x है, ई के पावर x है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो जोड़ दिए तो इतना हो गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इसमें से चाहेंगे तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 से कटने वाला है 24, कटने वाला है ना, चाहो तो कॉमन कर सकते हैं, यहाँ तक दिखाई देगा, और नहीं तो आंसर वहाँ भी छोड़ देंगे, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन किया जाएगा, केवल 6 ई के पावर x को कॉमन करेंगे तो 6 4 का 24, माइनस का 4 साइन 5x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, यहाँ से 6 ई के पावर x निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos 5x हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ भी तू लोग आंसर छोड़ सकता है, कॉमन लेने का मन करे तो ले सकते हैं, नहीं लेने का मन करे तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों आंसर हम लोग का हो सकते हैं, यहाँ कॉमन ले करके और छोटा कर दिया गया है, यहाँ नहीं कॉमन लिया गया है, इसलिए इतना पर, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है, 5 से गुना खाली इतना ही में हुआ है, यहाँ छूट गया है,
तो 5 से इसमें भी गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 cos 5x e के पावर x, ठीक है। अब देखो जब जोड़ा जाएगा तो 5 ये वाला जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 और 5 10, क्या हो जाएगा, 10 e के पावर x हो जाएगा इंटू cos x हो गया। अब चाहेंगे तो यहाँ से हम लोग कितना कॉमन कर सकते हैं, 2 e के पावर x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 12 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। तो इतना भी आंसर हो सकता है और उसके बाद में इतना भी आंसर हो सकता है। कॉमन लेंगे तो इतना, नहीं लेंगे तो इतना। यहाँ खाली मिस्टेक की वजह से इतना हुआ है। 5 से इसमें भी गुना करते तो यहाँ 5 cos x e के पावर x हो जाता। उसके बाद ये -25 वाला और उसके बाद में ये प्लस वाला, देखो sin x है, sin x है, प्लस माइनस मिल करके -24 sin 5x हुआ है, -24 e के पावर x sin x हुआ है। ये 5 cos 5x है, 5 cos 5x है, e के पावर x e के पावर x, तो कितना हो जाएगा, 10 e के पावर x cos 5x। यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई आंसर हम लोग का हो सकता है। चलो ठीक। बोलोगे क्वेश्चन नंबर 7 को क्या किया है, करना है, सॉल्व करना है हम लोग का। 10 तक करना है द्वितीय कोटि का। यह द्वितीय कोटि का क्या करना है, अवकलन करना है। चलो एक्सरसाइज 7 का किया जाए। यहाँ पे जो है हम लोग का हल लिखाएगा। क्वेश्चन मान लेना है, माना कि y बराबर हो जाएगा कितना, e के पावर 6x इंटू cos 3x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब अवकलन किया जाएगा तो यहाँ dy बट्टा dx हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, डी u इंटू वी के फार्मूला पर बनाया जाएगा ना, तो इसको e के पावर 6x इंटू cos 3x लिख लो और बट्टा में dx लिख लो। आपकी बार डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा, dy बट्टा dx हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, e के पावर 6x को छोड़ दो और डिफ्रेंसिएशन कर दो cos 3x को, बट्टा में d 3x हो जाएगा इंटू फिर d 3 को आगे ले लेते हैं, 3 आगे हो जाएगा, dx बट्टा में dx हो जाएगा। चिन्ह प्लस का होता है। अब की cos 3x को क्या किया जाएगा, अस्थिर छोड़ा जाएगा, डिफ्रेंसिएशन e के पावर 6x को, बटा में क्या हो जाएगा, d6x होगा। उसके बाद में d6x को 6 को आगे निकाल लो, 6 को आगे निकाल लेंगे, dx बटा में dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो dy बटा dx हो जाएगा। यहाँ e के पावर 6x है, ज्यों कहते हो। cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन होता है, क्या होता है, माइनस का साइन 3x हो जाएगा इंटू 3 गुना 1 हो जाएगा। एक x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, x का 1 प्लस का चिन्ह cos 3x, और उसके बाद e के पावर x एक्सपोनेंशियल का तो डिफ्रेंसिएशन यही होता है, e के पावर 6x हो जाएगा, है ना। इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 गुना 1 हो जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन। यहाँ से dy बट्टा में dx निकल गया हम लोग का,
ई के पावर 6x माइनस को आगे कर लेते हैं और उसके बाद में 3 हो गया। देखो ई के पावर 6x है, जो 3 को पहले लिख देते हैं ये माइनस को, तो -3 ई के पावर 6x, उसके बाद क्या हो जाएगा साइन 3x हो जाएगा। ये प्लस का है चिन्ह, प्लस हो जाएगा। यहाँ 6 है, 6 को पहले लिख देते हैं ई के पावर 6x, उसके बाद में cos 3x। एक बार डिफ्रेंसिएशन हम लोग कर दिए, अब क्या किया जाएगा, अब लिखा जाएगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोबारा क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोबारा किया जाएगा तो d² y बटा में dx² होगा बराबर में। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 को आगे कर लेंगे, इसको u इंटू भी के फार्मूला पर पहले किया जाएगा 3 को, ठीक है। देखो डबल डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा तो माइनस का 3 ई के पावर 6x है और साइन 3x है, पहले इसको कर लिया जाए। तो यहाँ से 3 को बाहर निकाल ले रहे हैं, माइनस का 3 अंदर में u इंटू भी के फार्मूला पर u हो जाएगा ई के पावर 6x और भी हो जाएगा साइन 3x। तो ई के यहाँ पर u जो है ई के पावर 6x को बाहर कर दिए, डिफ्रेंसिएशन किसका किया जाएगा साइन 3x को बटा में d 3x हो जाएगा इंटू d 3x बटा dx हो जाएगा, चिन्ह प्लस का होगा। आपकी बार क्या हो जाएगा, हम लोग का साइन 3x अस्थिर हो जाएगा और डिफ्रेंसिएशन किसका किया जाएगा ई के पावर 6x को, तो बटा में d 6x हो जाएगा और फिर 6 को आगे निकाल लो, यहाँ dx बटा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ देखो ये प्लस का चिन्ह है ना, ये देखो ये प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ हम लोग प्लस का चिन्ह दे देते हैं। उसके बाद फिर 6 को बाहर निकाल लो और फिर u इंटू भी के फार्मूला पर कर दो, तो 6 को बाहर निकाल लिए, ई के पावर 6x को अस्थिर छोड़ देते हैं और डिफ्रेंसिएशन किसको करते हैं, डिफ्रेंसिएशन cos 3x को, cos 3x हो जाएगा बटा में क्या हो जाएगा d 3x इंटू d 3x बटा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह होता है, cos 3x अस्थिर हो जाएगा और डिफ्रेंसिएशन ई के पावर 6x को अब बटा में यहाँ पर 6x होगा और डिफ्रेंसिएशन 6 को आगे कर लो पहले और डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर कर लिया जाएगा 6x का, हो गया। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से d² y बटा में dx²। अब देखो यहाँ पे माइनस का 3 है, इसको अभी बाहर रहने दो, ई के पावर 6x रहेगा, डिफ्रेंसिएशन साइन का cos x होता है, cos 3x हो जाएगा और 3x का 3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह यहाँ पर साइन 3x है, साइन 3x हो जाएगा इंटू डिफ्रेंसिएशन ई के पावर 6x रहेगा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 गुना 1 हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह 6 है, एक्सपोनेंशियल जस का तस है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन हो जाएगा, साइन 3x इंटू 3 इंटू 1 हो जाएगा 3x का, प्लस का चिन्ह यहाँ पर cos 3x हो जाएगा, स्थिर है, एक्सपोनेंशियल का ई के पावर 6x रहेगा, गुना 6 गुना 1 हो जाएगा, 6 का 6 x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से d² y बटा में dx², देखो 3 से गुना करो तो यहाँ 3 है ना, तो 3 से करेंगे तो माइनस का 3 3 9 हो जाएगा, माइनस का ये 3 है ये 3 है, तो 3 3 9 ई के पावर 6x ये वाला और cos 3x हो गया। अब देखो ये माइनस से गुना करना है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखो 6 है, 6 में 3 से गुना करो 18 हो जाएगा, ई के पावर 6x है, ई के पावर 6x हो गया, उसके बाद में साइन 3x हो गया, साइन 3x हो गया ना, ऊपर वाला 3 से गुना कर दिए, प्लस का चिन्ह है यहाँ बड़का प्लस का चिन्ह हो गया।
अब देखो 6 में गुना करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 ई के पावर 6x हो गया। 18 ई के पावर 6x। ये क्या होगा माई साइन है साइन 3x। अब यहाँ देखो साइन 3x, ये देखो प्लस में ये माइनस में, तो गुना करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये देखो क्या माइनस में है ना, ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, ये प्लस में है यहाँ भी प्लस में है तो यहाँ चिन्ह प्लस का 6 से गुना करो, यहाँ 6 है कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ई के पावर 6x हो जाएगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा cos 3x हो जाएगा। इतना हम लोग के आया। आगे देखो इसको और छोटा करो, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। देखो तो cos 3x है, यहाँ cos 3x है, माइनस में ये है ये प्लस में है, तो 36 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा 36 में से 9 घटाया जाएगा तो 6 ऐसे खत्म हो जाएगा, 3 27 हो जाएगा। तो प्लस में 27 ई के पावर 6x cos 3x हो गया। उसके बाद ये देखो माइनस में साइन 3x है, ये देखो प्लस में साइन 3x है, तो माइनस वाला 18 है, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस में हो जाएगा। 18 दूनी का 36 ई के पावर 6x और साइन 3x साइन 3x। कोई दिक्कत है? यहाँ से कॉमन क्या निकलने वाला है डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, ये इतना तो दिखाई देगा ना। अब देखो 9 कॉमन हो जाएगा, 9 तिया 27 और 12 तिया 36, 9 कॉमन किया जाए, 9 कॉमन किया जाए कि और कॉमन होगा, 9 तिया 27 3 हाँ 9 ई के पावर 6x को कॉमन कर लो, 3 cos 3x बच जाएगा, माइनस का चिन्ह है यहाँ पर 9 चौका 36 4 बच जाएगा और यहाँ साइन 3x बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि ई के पावर 6x यहाँ से भी निकलेगा, इतना हम लोग का आंसर बन जाएगा। ठीक है, जो कॉमन किया गया है इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो, नेक्स्ट देखा जाए। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन बन चुका। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन तुम लोग त्रिकोणमिति से लेकर के डिफरेंशिएशन tan इनवर्स का कितना बार हम लोग किए हैं। यहाँ पर y बराबर क्या लिखा जाएगा, माना कि y बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy बट्टा dx हो जाएगा और इधर हो जाएगा d tan इनवर्स x बटा में dx हो जाएगा। अब तुम लोग के बताया गया है कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या किया जाएगा, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्योंकि दोबारा अवकलन हम लोग का करना है, यहाँ डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो ये ऊपर वाला u और नीचे वाला v, u बट्टा v के फॉर्मूला पर चलेगा, तो v का मान अस्थिर छोड़ दो, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और डिफ्रेंसिएशन कर लो 1 का बटा में dx हो जाएगा। देखो बटा वाला में चिन्ह माइनस का होता है, तो यहाँ माइनस हो गया,
अब की बार 1 स्थिर रहेगा, डिफ्रेंसिएशन किसका चलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन बटा में dx हो जाएगा, है ना, ये अस्थिर। अब बटा में टोटल का v स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस का x का स्क्वायर है और यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इधर देखो, इधर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ स्थिर मान है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 का क्या होता है, शून्य होता है, 1 का डिफ्रेंसिएशन माइनस है, माइनस हो जाएगा, 1 अस्थिर है, 1 अस्थिर हो जाएगा। इसका देखो, इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका तो 1 का 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x डिफ्रेंसिएशन होता है, पावर आगे पावर में से खत्म होगा, यहाँ डायरेक्ट 2x लिख देते हैं, क्या लिख दिए, 2x इसका डिफ्रेंसिएशन, और टोटल के बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे बढ़ो, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो इसमें 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस में क्या बच गया, 2x हो गया, 1 में गुना करेंगे तो 2x, यहाँ बट्टा में क्या बच जाएगा, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या लिखा जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। अब तो हम लोग का कोई वैसा है नहीं, माइनस को आगे लगा दिए, 2x बटा में यहाँ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा, यही आंसर हो जाएगा। डबल डिफ्रेंसिएशन तक ये दिए हम यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। log इंटू लॉग एक्स का कितना बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है, यही है कि डिफ्रेंसिएशन का डिफ्रेंसिएशन करना है, तुम लोग भी कर सकते हो इसको। हल में क्या किया जाएगा, माना कि y बराबर log एक्स है, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन किया जाएगा यानी डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा तो dy बटा dx हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो तो d log x है, तो बेस क्या बनेगा हम लोग का, d log x ना, और उसके बाद इंटू d log x बटा में dx हो जाएगा। कितना बार इसका डिफ्रेंसिएशन किया गया है, और उसी का पुनः डिफ्रेंसिएशन। log x का क्या फार्मूला होता है, 1/x, तो 1/x के मान क्या है, log x है यहाँ पे, इंटू यहाँ देखो log x है, log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो गया, dy बटा dx, यहाँ 1 बटा में क्या हो जाएगा, x इंटू log x हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा, पुनः अवकलन करने पर दोबारा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा ना, यहाँ जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर में। आपकी देखो u इंटू भी के फार्मूला पर बैठेगा, इसका फार्मूला पर u इंटू भी के फार्मूला पर, तो फिर वही काम करना है हम लोग का। v का मान अस्थिर, तो v का मान क्या है, x इंटू लॉग एक्स है, अस्थिर हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन 1 का करेंगे बटा dx हो जाएगा, चिन्ह माइनस का चलेगा, माइनस का चिन्ह, अब की बार 1 अस्थिर हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन होगा x इंटू
log x बटा में dx चलेगा, और टोटल का बट्टा का क्या होता है, x इंटू लॉग एक्स v स्क्वायर होता है, जो कि v का मान यही है, होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर होगा, ये तो मान अस्थिर है, x इंटू लॉग एक्स, इसको अस्थिर छोड़ दो, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, 1 का 0, चिन्ह माइनस का हो जाएगा, 1 इंटू अच्छा एक सेकेंड, देखो इसको फिर तोड़ना पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, u इंटू वी तो कर लो। तो देखो x का मान अस्थिर छोड़ देते हैं, और डिफ्रेंसिएशन किसका कर देते हैं, log x का, log x का डिफ्रेंसिएशन कर दिए dx के सापेक्ष, अब की बार प्लस का चिन्ह, log x अस्थिर हो जाएगा, और डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा किसका, x का बटा में dx हो जाएगा, है ना। इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से करना पड़ेगा u इंटू वी पे, और टोटल का बट्टा में क्या चल रहा है, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, देखो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 0 से गुना करेंगे तो ये तो 0 हो गया, माइनस का चिन्ह, यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, पहले यहाँ पर 1 इसको लिख लो, x log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, प्लस का चिन्ह है log x इंटू 1 हो जाएगा, और टोटल का बट्टा हो जाएगा x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर, x का डिफ्रेंसिएशन 1 लिखा गया, log x अस्थिर है, अस्थिर, यहाँ देखो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, अब क्या किया जाएगा, देखो x से x तो ये कट जाएगा, बच गया 1, यहाँ माइनस में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस में 1 बचा, माइनस में 1, है ना, ये क्या बच जाएगा, माइनस में गुना करेंगे तो माइनस में 1 हो गया, अब ये प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, नहीं प्लस में log x है ना, तो ये log x प्लस में हो जाएगा, log x प्लस में, और टोटल का बट्टा x इंटू log x हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको यहाँ कर देते हैं, log x वाला पहले लिख लो, प्लस वाला है, log x पहले कर दिए, माइनस का 1 कर दिए, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो गया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया हम लोग का, कोई दिक्कत। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें log इंटू लॉग एक्स था, यहाँ पर साइन इंटू लॉग एक्स है, क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, लिख लो हल, दो ब्लैक पेन से कर देते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, इसको मान लो माना कि y बराबर साइन log x, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन किया जाएगा तो dy बटा dx हो जाएगा, यहाँ इधर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, यहाँ साइन log x हो जाएगा, बेस का बनने वाला है d, log x बनने वाला है, और उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, log x बटा में dx हो जाएगा, हम जानते हैं dy बटा dx, यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, यहाँ cos इंटू log x हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू log x है, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos और log x का log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, क्या होता है 1/x, तो ये क्या आ गया हम लोग का, देखो तो dy बटा dx हो गया, इधर x से गुना करेंगे तो cos, यहाँ पर इंटू में log x हो जाएगा, अब बटा में x हो जाएगा, पुनः डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पुनः अवकलन, पुनः x के सापेक्ष
सापेक्ष अवकलन करने पर क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। देखो x के सापेक्ष यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर में। देखो तो u इंटू भी, यू बटा भी है तो पहले v का मान को अस्थिर छोड़ दो, x का मान अस्थिर छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, cos log x को करेंगे यहाँ पे बटा में d क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा इंटू डी log x हो जाएगा बटा में dx हो जाएगा। चिन्ह माइनस का होता है तो माइनस लिख दिए। आपकी बार cos log x को अस्थिर छोड़ दिया जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का बटा में dx। और क्या होता है हम लोग का, टोटल का बटा में होता है v स्क्वायर, v का मान है x, x का होल स्क्वायर हो जाएगा। v का मान क्या है, x है, x का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो x का मान अस्थिर है, अस्थिर छोड़ दिए। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन, यानी कि साइन हो जाएगा और इंटू में log x हो जाएगा। ठीक है, x का जगह पर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x का 1/x होता है तो 1/x लिख दिए। माइनस का यहाँ पर देखो cos log x है तो log x हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और टोटल के बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब देखो यहाँ से x से x खत्म, बटा में ये गुना में कट जाएगा। यहाँ से डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन है, माइनस का साइन हो जाएगा, log x है log x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का है, माइनस का cos log x बटा में एक्स स्क्वायर। अब तो कॉमन हम लोग का केवल log x लेने वाला है ना, तो log x कॉमन का है तो लिया जाएगा, केवल माइनस का कॉमन कर लो, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से साइन log x हो जाएगा। ठीक है, साइन log x हो जाएगा, माइनस कॉमन करने से प्लस हो जाएगा, cos log x हो जाएगा। x तो कॉमन होता नहीं है हम लोग का, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आसान है।